गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्क शेड्यूलिंग नया टॉपिक शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको डिस्क शेड्यूलिंग की इंट्रोडक्शन और उसके साथ ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम करवाया था। तो आज हम नेक्स्ट एल्गोरिदम करेंगे जिसका नाम है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो ये कैसे वर्क करता है तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, टोटल ट्रैक्स 200 0199 तक हम वैल्यू लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो फाइनल हमारा एंड वैल्यू होगी 199। ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्यू कौन सी है, जहाँ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट वैल्यूज हमें दी हुई है। तो करंट हेड पोजीशन हमारी 53 पे है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वैल्यू हम जरूर से पहले देखेंगे इसको करने से पहले कि हमारा हेड कहाँ पे है सबसे पहले, तो उससे ही हम शुरुआत करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही हम यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, जहाँ वैल्यू जो हमें दी हुई है उससे शुरू नहीं कर सकते। हमें देखना होता है कि करंटली हेड कहाँ पे है, तो उस वैल्यू से हमें स्टार्ट करना होता है। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम कैसे वर्क करता है, तो देखिए हमें यहाँ पे ये नहीं देखना होता कि शॉर्टेस्ट से हम ये मान लें कि स्मॉल वैल्यू कौन सी है तो उससे शुरू कर दें। नहीं, इसका मतलब ये है कि लीस्ट सीक टाइम, कि हमें जैसे करंट हेड पोजीशन दी हुई है 53 पे, तो हमें जहाँ पे देखना है कि किस वैल्यू पे जाने से हम ट्रैक जब मूव करते हैं, किस वैल्यू पे जाने से कम हमारा सीक टाइम लग रहा है, तो हम ये देखेंगे। ना कि ये कि हमें स्मॉल वैल्यू पे चले जाना है, नहीं, हम सीक टाइम जिस वैल्यू पे जाने से कम लग रहा है वहाँ पे जाएंगे। तो मैं आपको ये करके बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में फिर आएगा। तो देखिए 53 पे हमारा करंटली हेड है, तो उसके बाद हमें कहाँ पे मूव करना है इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो हम ऐसे करेंगे, शॉर्टेस्ट सीक टाइम क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 53 पे हमारा हेड यहाँ पे है, तो उसके बाद देखेंगे कि इसके बाद कौन सी वैल्यू ले कि सीक टाइम कम से कम लगे आर्म का। ठीक है, तो एक तो वैल्यू मुझे 53 के पास लग रही है 65, जो कि बिल्कुल इसके पास लग रही है। और मुझे एक और डाउट लग रहा है, जैसे अगर आपको मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको दो वैल्यूज में डाउट हो तो वो कैसे क्लियर करना है। एक 65 का है मुझे, तो एक है 98 कि मे भी हम मुझे जहाँ पे जाना पड़े तो इसका सीक टाइम कम लगेगा। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें कन्फ्यूजन है तो हम डिफरेंस निकाल के देख लेंगे दोनों वैल्यूज़ का। तो मुझे पहले मैं 98 53 करूँगी, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 45 आ गई। ठीक है वैल्यू। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, 65 53 करूँगी 2 और 1। तो हमारा डिफरेंस किस में कम आ रहा है, अगर हम 53 से 65 पे जाएंगे तो हमारा डिफरेंस कम आ रहा है 12। अगर 98 पे जाऊंगी तो डिफरेंस 45 बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 98 53 से बहुत दूर है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू पे जाना है अगर हमें कन्फ्यूजन हो दो वैल्यूज़ में। तो मैं 65 पे जाऊंगी, क्योंकि 65 पे जाने से मेरा सीक टाइम जो है वो कम लग रहा है। तो मैं 65 पे अभी मूव करूँगी, तो 65 मान लो मेरा यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद 65 के पास कौन सी वैल्यू है, 67। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो बिल्कुल पास में ही है 67। उसके बाद मैं कौन सी वैल्यू पे जाऊंगी, 67 के पास कौन सी वैल्यू है, 37। ठीक है, 37 पे जाऊंगी मैं। इस पे जाने से सीक टाइम कम लग रहा है, तो 37 37 के पास बिल्कुल कौन सी वैल्यू है, 14, क्योंकि 98 बहुत दूर हो जाएगा। अगर माइनस करके भी देखें तो 14 और 98 का अगर इसके साथ हम डिफरेंस निकालेंगे तो 14 ही पास आएगा। तो आप चाहे करके देख लेना। तो 14 पे जाएंगे हम। उसके बाद 14 के पास कौन सी है वैल्यू, नेक्स्ट 98, 98 पे जाएंगे। उसके बाद हमारी कौन सी वैल्यू है, अभी तो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो जो उससे बड़ी है उससे बड़ी है वो वाले ले लेंगे इजीली। 122। अभी कौन सी हमारी बची है,
124 देखिए, और उसके बाद जो है हमारी फाइनल वैल्यू 183। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा कि हमें स्मॉल वैल्यू नहीं देखनी है, सीक टाइम किस में कम लग रहा है वो देखना होता है कि 53 के पास कौन सी वैल्यू पड़ रही है, ताकि मैं 53 से ऐसी वैल्यू पे जाऊं जिस पे जाने से मेरा टाइम कम से कम लगे, सीक टाइम कम से कम लगे, तो उस वैल्यू पे जाएंगे हम। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसकी कैलकुलेशन कर दूंगी। टोटल हेड मूवमेंट ये हमें निकालना होता है, सीक टाइम भी बोलते हैं, फाइनल जो हमारा निकल के आता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि हमें बीच वाली वैल्यू जो होती है उसकी कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको ना भी लें तो एंड वैल्यू को ही कैलकुलेट करें तो आंसर हमारा सेम आता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, 67 माइनस 53 प्लस जे मैंने लिख लिया, और अभी जे वाली और जे वाली एंड वैल्यू 67 माइनस 14 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस कम है, तो अभी ये बची दोनों 183 माइनस 14। ठीक है, तो अभी देखो हमारा ये दोनों को माइनस करने पे क्या आया, 14। 67 माइनस 14 को माइनस किया तो मेरा आया 53, और 183 माइनस 14 किया तो 169। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेशन के बाद जो बना वो है 236। तो ये हमारा टोटल हेड मूवमेंट वैल्यू आई जितना सीक टाइम लगा। तो आपने क्या डिफरेंस फील किया, आप पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लें, तो आप ये देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है कि सब हमारा एक तो सीक टाइम कम हो रहा है क्योंकि हम जो छोटी वैल्यू है उस पर जा रहे हैं, तो ट्रैक मूवमेंट जल्दी से जल्दी हो रही है, तो उससे क्या होगा, थ्रोपुट भी तो इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट इसकी एडवांटेजेस क्या हो गई, इट डिक्रीज द सीक टाइम। सीक टाइम ही तो हमें कम करना होता है डिस्क शेड्यूलिंग में, तो इसके लिए ये अच्छा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। तो इसके साथ ही इट इंक्रीज द थ्रोपुट, थ्रोपुट भी इससे बढ़ती है। ठीक, आउटपुट हमारी जल्दी आती है और ज़्यादा आती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है आउटपुट की, तो इससे क्या होता है, थ्रोपुट भी हमारी इंक्रीज होती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। तो नेक्स्ट वाली वीडियोस में मैं आपके साथ नेक्स्ट जो हमारे एल्गोरिदम्स रह गए हैं वो वाले डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और थैंक यू स्टूडेंट्स।